नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी जल्दी क्या है, एक नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाएगा और वो किस चीज़ का है। IBPS PO रिक्वायरमेंट 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका जल्दी जारी किया जाएगा। और इसके लिए क्या है, बहुत सारे उम्मीदवार जो कि बैंक की तैयारी कर रहे हैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि IBPS PO का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न वो क्या रहेगा। यानी IBPS PO प्री एग्जाम पैटर्न क्या होगा, IBPS PO मेंस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, IBPS PO प्री एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, IBPS PO मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, IBPS PO की तैयारी कैसे करें, IBPS PO की तैयारी करने का जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है उसके बारे में भी हम क्या चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, IBPS PO वैकेंसी 2021 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें IBPS PO सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर आप IBPS PO बनना चाहते हो तो आपको 3 चरणों से गुजरना होगा। वो कौन कौन से चरण है, प्री एग्जाम पैटर्न होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम पैटर्न होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। जब आप ये तीनों चरण पास कर लोगे तो आपको क्या है, फाइनल ज्वाइनिंग है वो दी जाएगी। चलिए, सबसे बड़ा आपका एक सवाल है कि IBPS PO की तैयारी कैसे करें और इसका बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या रहेगा। तो IBPS PO की तैयारी करने का एक बेस्ट माध्यम होता है कि इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन तैयारी करें, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाएं, जिसके आधार पे क्या है आप अपनी क्षमता को पहचान सको और अपने टाइम को क्या कंज्यूम कर सको। तो चलिए इसके बारे में अगर बात करें तो ये सभी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, ओलीबोर्ड की अगर बात करें तो ओलीबोर्ड आपको प्रदान कर रहा है IBPS PO मॉक टेस्ट 2021। यानी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी भरनी है इसमें, उसके बाद अपना पासवर्ड इसमें लॉगिन करना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद जो आपको रजिस्टर नाम दिख रहा है उस पर आपको क्या क्लिक करके इस पर रजिस्टर कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है ये अगर बात करें, यानी ओलीबोर्ड आपको प्रदान कर रहा है IBPS PO ऑनलाइन कोर्स फॉर प्री और मेंस। यानी आपको क्या कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा IBPS का PO का, जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आपको प्रदान कर रहा है डाउट क्लियरिंग एंड लाइव प्रैक्टिस सेशन। यानी आपको डाउट क्लियरिंग और लाइव प्रैक्टिस सेशन भी क्या आपको दिया जाएगा। साथ में अगर अपन बात करें तो इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट है वो प्री एग्जाम के लिए और 10 प्रैक्टिस सेट है वो मेंस एग्जाम के लिए आपको विद सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और साथ में आपको एक चीज़ और मिल रही है, वो है 100+ जो सेक्शनल और टॉपिक वाइज क्लासेज है, यानी प्रैक्टिस है वो आपको क्या है प्रदान किया जा रहा है ओलीबोर्ड द्वारा। तो इसको रजिस्टर करने का जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको क्या रजिस्टर करें, बिल्कुल फ्री है, आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा रजिस्टर करने के लिए और टेस्ट लगाने के लिए। तो इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर क्या ये यूज करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस है वो यहीं से करें, ताकि आपको क्या है जो आपका सिलेबस है IBPS PO का और एग्जाम पैटर्न है उसी अकॉर्डिंग के आपको टेस्ट है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि IBPS PO प्री एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो प्री एग्जाम पैटर्न में आपके कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आएगा इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर के 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर के 20 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 नंबर के और 20 मिनट का आपको यहाँ पे भी समय दिया जाएगा। टोटल आपके 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं IBPS PO प्री एग्जाम का जो आपका पेपर होगा उसके बारे में। तो आपका एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। पेपर में कुल 100 पर्सन होंगे, प्रत्येक पर्सन 1 नंबर का रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 0.25 अंकों की कटौती की जाएगी। पेपर को हल करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, जब आप प्री एग्जाम पास कर लोगे तो आपको मेंस एग्जाम के लिए इनवाइट किया जाएगा। तो IBPS PO मेंस एग्जाम पैटर्न 2021 की अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें पार्ट ए होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, जो 45 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का पेपर होगा आपका ये, और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में भाषाओं में होगा और 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। यह हो गया आपका सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन सेकंड में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होगी, 35 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी ओनली इंग्लिश में ही पेपर होगा, ये 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद आपका सेक्शन सी होगा, वो होगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन। इसमें आपका 35 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का होगा
और इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपका रहेगा। ये 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और इसके बाद आपका होगा जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन आएगा 40 नंबर के, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा आपका ये एग्जाम, और 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। पेपर आपका ये भी ऑनलाइन कनेक्ट किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और दोनों भाषाओं में रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टोटल आपका कितना आएगा। इसमें 155 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 180 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी में आपका पार्ट बी रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा, लेटर राइटिंग और ऐसे से संबंधित 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। 25 नंबर का आपका पेपर होगा, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं IBPS PO प्री और IBPS PO मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा आपका। इसमें आएगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग एंड एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कॉम्प्लेशन और मिसक्लेनियस। साथ में आपका वन वर्ड आ जाएगा, और इसके अलावा आपके जो एंटोनिम्स है और सिनोनिम्स, ये तीनों से संबंधित एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोलिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन एंड अल्फाबेट टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी, पजल और लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अगर बात करें सबसे ज्यादा नंबर वाले टॉपिक तो आपका आएगा सिटिंग अरेंजमेंट आएगा 5 से 10 नंबर का, सिलोलिज्म आएंगे 5 नंबर के, इनपुट आउटपुट आएगा 5 से 10 नंबर का, कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर की, अल्फान्यूमेरिक सीरीज 5 नंबर की, इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी 3 से 5 नंबर की, और पजल आएगी आपकी 10 से 15 नंबर की। तो आपके क्या ये टॉपिक आप इंपॉर्टेंट है, इन पे आपको अच्छे तरह से ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, DI, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इनमें अगर बात करें सबसे ज्यादा नंबर के टॉपिक कौन कौन से हैं तो इसमें आएगा आपका सिंप्लीफिकेशन आएगा कम से कम 10 नंबर का, नंबर सीरीज 5 नंबर की, क्वांटिटी इक्वेशन 5 नंबर की, DI 10 से 15 नंबर की, और जो बाकी के जो टॉपिक बचते हैं वो 1 1 2 2 नंबर के आएंगे। जो अर्थमेटिक आपकी है वो 10 नंबर की आपकी इसमें पूछी जाएगी। तो ये टॉपिक आपको क्या अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। अब बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आएगा आपका हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, बैंकिंग जीके, स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड इट्स रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी, बुक एंड ऑथर, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, कंट्री एंड कैपिटल, करेंसी और कंट्री और करेंसी, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम, बिजनेस से संबंधित वर्तमान में कौन क्या, और इंडिया एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो इसमें आपके सबसे ज्यादा नंबर के टॉपिक कौन कौन से होंगे। सबसे ज्यादा आपको 3 चीजें पढ़ने हैं इसमें, बैंकिंग जीके, स्टैटिक जीके और करंट जीके। करंट जीके लास्ट 6 मंथ की आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है। इसके अलावा स्टैटिक जीके और बैंकिंग जीके। इसके अलावा अगर बात करें तो 3 क्वेश्चन आपके आएंगे कैपिटल, करेंसी और कंट्री से संबंधित। इसके अलावा अगर 2 से 3 क्वेश्चन बात करें तो स्पोर्ट से संबंधित आएगी, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका जो सबसे ज्यादा पूछा गया आज तक वो है विलम्बडन या फिर टेलिंग से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो इसमें ज्यादा पूछे जाएंगे, जो कि जो युगल और सिंगल्स जो आपके इसमें मैच होते हैं उससे संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। चलिए यह बात करते हैं कि आपका कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो कंप्यूटर नॉलेज में क्या क्या आएगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, MS ऑफिस जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट एंड एब्रिविएशंस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स और मेमोरी से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। जब आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका एंट्री हो जाएगा तो आपकी सैलरी के बारे में चर्चा करेंगे। सैलरी से पहले बता देते हैं कि आपको जो ओली बोर्ड के जो ऑनलाइन फ्री प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाना चाहते हो तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके रजिस्टर करें और अपने टेस्ट है वो वहाँ से जरूर लगाएं। प्रैक्टिस करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है,
कौन सा टॉपिक आपका वीक चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है और आपको कितना और ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए बात करते हैं कि आईबीपीएस पीओ की सैलरी क्या रहने वाली है। तो आईबीपीएस पीओ की जो स्टार्टिंग में आपकी सैलरी होगी वो होगी आपकी 23,700 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। जब आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा तो आपकी सैलरी हो जाएगी 30,560 रुपये। जब आपका सेकंड इंक्रीमेंट रहेगा तो 32,850 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। अगर बात करें थर्ड इंक्रीमेंट के बारे में तो 42,020 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी सैलरी वो बढ़ती जाएगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आपको फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला है। साथ में हमने डिस्कस किया कि आईबीपीएस पीओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम पैटर्न 2021 क्या रहेगा, आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, आईबीपीएस पीओ की सैलरी क्या होगी और भी बहुत सारी बातें जैसे कि इसका बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या रहेगा आदि के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई वो आपको अच्छी लगी है और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।